मराठी भाषा को लेकर गैर मराठियों में जोर जबरदस्ती और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के बाद राज ठाकरे की पार्टी के वर्करों के तेवर आक्रामक हो गए हैं और आज मनसे ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट देखिए आप। मराठी और इंग्लिश भाषा के साथ साथ जो है राज्य में हिंदी भाषा भी जो है अनिवार्य कर दी गई है और ये केंद्र सरकार की नीति पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने इसे कंपलसरी किया है। हालांकि इसको लेकर जो है मनसे ने जो है पूरा आक्रामक तेवर अपनाया हुआ है और आज जो है मुंबई की कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए, विरोध जताया उन्होंने। राज ठाकरे ने जो है अपने ट्वीट के जरिए, एक्स के जरिए उन्होंने सरकार को बोला है कि आपकी ये जो भी आप हमारे पे लागू कर रहे हैं वो मराठी अस्मिता और मराठी उसके साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए आप इसे वापस लें। हमने इस बारे में जो है समाज के अलग अलग तबके से बात की है और आज हमारे साथ जो है वकील मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं कि 3 लोग हैं और तीनों का संबंध जो है अलग अलग राज्यों से है। हमारे साथ जो है फजलुर रहमान मौजूद हैं, इनका संबंध कर्नाटक से है। एडवोकेट करीम पठान, इनका संबंध महाराष्ट्र से है और शान इलाही, इनका संबंध संभल से है। यानी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्य के लोग वकील हमारे साथ मौजूद है, प्रैक्टिस मुंबई में करते हैं। अब इनसे जानेंगे कि हिंदी भाषा को जिस तरह से राज्य में लागू किया गया है उसे किस नजरिए से देखते हैं और दूसरा, गैर मराठियों को हिंदी बोलने पर जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ता मजबूर कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है कि हिंदी को लेकर जो है पहले इंग्लिश और मराठी ये तो कंपलसरी थी, अब महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने जो है हिंदी को भी 1 से लेकर 5वीं तक कंपलसरी किया है। आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? देखिए, जो स्कूल स्तर पर मराठी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ऑलरेडी कंपलसरी थी और अभी हिंदी को भी उसमें कंपलसरी कर दिया गया है। ये तो एक लैंग्वेज है और इसके अंदर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे हिसाब से उनके ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेवल है वहां पर उनको कंपलसरी ना रख के उसको ऑप्शनल रखना चाहिए, ताकि जो एजुकेशन का जो बोझ बच्चे फील करते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाए। मतलब जिसकी मर्जी हो वो पढ़े, जिसकी मर्जी हो ना पढ़े। एग्जैक्टली उस तरह से उसको रखा जाए और उसको कंपलसरी ना किया जाए। उसके अलावा अगर समझिए कि अगर कोई लैंग्वेज अगर बच्चे को अगर पसंद आती है तो लैंग्वेज जो है वो सीखने वाली बात होती है, तो अगर वो राज्य स्तर पर अगर उसको कंपलसरी कर दिया जाएगा तो ये मेरे हिसाब से ये बच्चों के स्तर पर वो ज्यादती होगी। सर, आप किस नजरिए से देखते हैं कि 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी कंपलसरी करार देना? महाराष्ट्रियन है आप और मराठी को मुझे मालूम है कि आप मराठी को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन मैं इसी में ये सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि हिंदी कंपलसरी कर देना कितना बेहतर होगा? मैं इस बात को ये जो हिंदी और मराठी का जो झगड़ा जो चल रहा है, ये असल में 2 पहलू हैं इसके। एक है राजनीति और दूसरा है बच्चों का एजुकेशन जी। और अगर हम एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए और लीगली अगर बात किया जाए तो एजुकेशन ये हमेशा से एक स्टेट का सब्जेक्ट रहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट आई 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। कंकरेंट लिस्ट मतलब जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसको रेगुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो नया जो सर्कुलर आया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत निकाला गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही एजुकेशन को लेकर जो स्कीम है, को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है। अब रही बात यहाँ पर, अगर आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है, दोनों सेम है। और जिस तरह से ये हिंदी को कंपलसरी बनाया गया और इसमें महाराष्ट्र के लोगों की बिना सुनवाई लिए, तो यहाँ पर एक चीज सुनवाई का मतलब आपका ये कहना है कि महाराष्ट्र से जुड़े, इस फील्ड से जुड़े लोग थे, उनसे पूछना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है, जब आपने मराठी को एक अभिजात दर्जा दिया है, अभिजात भाषा का जो दर्जा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये ऑन पेपर नहीं होना चाहिए, ये आपके कंडक्ट में भी रहना चाहिए। तो ये दिखता है कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का ये एक मिसकम्युनिकेशन है, जिसके कारण ये हिंदी को जो कंपलसरी किया गया और यहाँ के लोकल महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं और सेलेक्टेड लोग हैं जो इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। ये बात हो गई पॉलिटिक्स के बारे में। अब रही बात लैंग्वेज की, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने जो कल का जो एक जजमेंट आया
जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उर्दू लैंग्वेज के बारे में आया। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, यहीं पर पली बढ़ी हैं, तो इस पर सबका इक्वली उतना ही अधिकार है। अब रही बात किसी पर ये कंपलसरी करना, कंपलसरी एजुकेशन में करना और किसी से फोर्सफुली बुलवाना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और रही बात अब हिंदी को ऑप्शनल करना चाहिए, कंपलसरी करना आप महाराष्ट्रियन हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपकी भाषा से, आपकी मादरी जबान से जो है मोहब्बत जायज़ है, लेकिन जो अभी ये चल रहा है तमाशा जो है कई दिनों से, मनसे के गुंडे जो है, मैं गुंडा ही कहूँगा कि जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, लोगों को मारना पीटना, गैर मराठी, और उस तबके को जिसकी वो कहाँ से सीखेगा, उस तबके को मार पीट करके मराठी ही बोलना, सर ये किस हद तक जायज़ है? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मना है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 जो दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप, सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर आप अपनी भाषा को किसी पर ज़बरदस्ती थोपोगे तो उससे नुकसान सामने वाले का नहीं, आपकी भाषा का ज़्यादा होगा। और अदरवाइज वो जो बंदा जिस पर आप फोर्स कर रहे हैं वो और जिद में आकर आपकी भाषा का मुखालफत करेगा, विरोध करेगा। तो ये तरीका नहीं है। इससे हमारी भाषा, हमारा जो अभिजात जो दर्जा दिया गया मराठी भाषा को, इससे हम और डाउनग्रेड में जा रहे हैं। तो ये हरकत कानूनी तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी बिल्कुल गलत है। कई ऑफेंस भी रजिस्टर किए गए हैं। शान इलाही आपके पास आते हैं हम, आप बताइए कि क्या ये जोर जबरदस्ती करके किसी को कोई भाषा का जो है टॉनिक पिलाना, ये जबरन जो है नहीं मराठी बोलना ही पड़ेगा, महाराष्ट्र में रहना है, आप किस नजरिए से देखते हैं? कर्नाटक ये देखिए, ये तो बहुत ही ये सुनने में भी ऐसा और बोलने में भी ऐसा लगता है कि बहुत ही गलत चीज है। ऐसा लगता है कोई भाषा के लिए मोहब्बत से पेश आए। देखिए, भाषा जो है ना, लोगों के लिए कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, तो उसको अगर प्यार से अगर आप समझाओगे तो हो सकता है कि कोई मान भी जावे। कि भाई अगर कोई मुझे बोले कि भाई तुम मराठी में ही बात कर, तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर तुम मुझसे अच्छे से बोलोगे कि भाई तू मराठी में ये चीज को बोल, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छे से। लेकिन जबरदस्ती से अगर कोई मुझसे करवाएगा तो मैं तो बोलूंगा मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो, कि मैं बोलूं या ना बोलूं, तुम मुझसे बुलवा नहीं सकते। और उसके अलावा हम जो स्टेट में रहते हैं, जहाँ पे हम पले बड़े, मैं तो बॉम्बे में पढ़ा, यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को देखे जो बाहर से आते हैं अपने रोजी रोटी के जरिए का तलाश करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये बात तो किसी पर थोप कर के भाई तुम अगर यूपी मतलब जुल्म जबर कर्नाटक, एग्जैक्टली तुम कर्नाटक से आए हो, तुम यूपी से आए हो, कोई आसमीज यहाँ पे रहते हैं, आप उनको ये नहीं बोल सकते आप मराठी सीखो। आप उनसे प्यार से, मोहब्बत से, आप अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए उनको, अगर मोहब्बत से यही प्रस्ताव पेश किया जाए तो अपना भी सकते हैं लोग। एग्जैक्टली और लोगों को चाहिए क्या, आप थोपोगे नहीं, आप लोगों को बोलोगे कि देखिए आप अगर ये कल्चर को आपको पनपाना है तो आपको उसको अच्छे से, प्यार से और मोहब्बत से उसको आप क्या कर सकते हो, परवान चढ़ा सकते हो। अदरवाइज ये क्या होगा, ये नेगेटिव इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा फैलेंगे रादर देन पॉजिटिव इफेक्ट। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब नंबर आता है संभल के रहने वाले शान इलाही से। किस नजरिए से देखते हैं आप जो ये जबरन मार पीट के जो है मराठी सिखाने का जो राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का जो रवैया है, किस नजरिए से आप देखते हैं? माझं नाव शाने इलाई आहे, मी उत्तर प्रदेश, मराठी आती है आपको अच्छी? मी उत्तर प्रदेश आहे, माझा जन्म इकडे झाला, शिक्षण इकडे झाला, पण लेकिन जबरदस्ती कोई बाहरी लोग हिंदुस्तान के यहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आजादी है, घूम के बात कर सकते हैं, लेकिन जबरन तरीके से किसके मुंह में अपने अल्फाज डालोगे, दैट इज रॉन्ग। मारोगे पीटोगे तो संविधान सभी के लिए है, आपके लिए जो कानून सबके लिए वही कानून, लेकिन जबरन तरीके से आप बोलोगे बोलना पड़ेगा। मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में 9 वर्ष काम किया है, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना का संपर्क प्रमुख रह चुका हूँ, मुंबई का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, बट किसी को जबरन तरीके से वही नीतियां अगर हुई तो कौन देखता है, केसेस होते हैं, उनके बच्चों को कौन संभालता है, कोई देखने नहीं आता है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। आज राज्य सरकार ने जो ये 1st to 5th जो एजुकेशन पे ये हिंदी भाषा को लागू किया है, ये सेंट्रल के परमिशन के बिना नहीं किया है, ये उन्हें पता होना चाहिए। राज्य सरकार जो भी फैसला करती है सेंट्रल के आदेश के बाद ही करती है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये आपको किस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए मराठी भाषा को उन्होंने प्रेफरेंस रखा है, इग्नोर नहीं किया है। हिंदी भी थोप दी गई, हिंदी भाषा को भी लागू किया है। मतलब जो चाहे बोल सकते हैं, रह सकते हैं, जबरन आप बुलवाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाला महानगर पालिका का चुनाव है और ये सब स्टंटबाजी चल रही है। आपको पता है, मैंने जैसे बोला, आपने जब मैंने मराठी से शुरुआत करी तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ,
की माझा जन्म इकडे मुंबईमध्ये झाला, इकडे शिक्षण झाला, सगळेच इकडे वकील सगळेच इकडे बनवले, पण काय मैं जबरदस्ती बोलोगे तो नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती बोलोगे तो आपके ऊपर भी वो कानून लागू होता है। लेकिन हाँ, हम सम्मान सभी का करते हैं, मराठी हिंदी हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा जो है वो सबको पता है वो हिंदी है, लेकिन ये रीजन भाषा है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन जबरन तरीके से हाथापाई करके गरीबों को मारना ये कहीं का आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि 3 राज्य के जो लोग हैं और अपनी अपनी राय आपके सामने लोगों ने पेश की। देखिए, भाषा मराठी हो या कोई भी हो, भाषा को अगर मोहब्बत से और एक मोहब्बत से परोसा जाए शायद किसी के सामने, तो संभव है कि वो तबका जिसको मनसे के कार्यकर्ता मार पीट और जुल्म जब्र करके सिखाना चाहते हैं, वो तबका शायद आपकी इस मोहब्बत के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर ले। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि मनसे के कार्यकर्ताओं ने इसी को मुद्दा बनाकर अपने सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए उस तबके को निशाना बना रहे हैं जो अपना घर बार छोड़कर महाराष्ट्र में यानी मुंबई में आकर रोजी रोटी अपनी गुजर बसर कर रहा है। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया। राजौरी गार्डन में बढ़ते नॉनवेज ढाबों